आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शंकर के बारे में फैलाए गए कुछ ऐसे झूठ जिनको आज भी लोग फैला रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सभी झूठों को खंडित करेंगे और आपको बताएंगे क्या है इसके पीछे का असली सच। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जो अपमानजनक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि समाज में कौन कौन से झूठ फैलाए जा रहे हैं। सबसे पहला झूठ तो ये है कि शिवलिंग एक लिंग का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में आखिर शिवलिंग है क्या? दोस्तों, ये दुख की बात है कि बहुत से लोग कालांतर में योनि और शिष्य की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं और उसके बारे में अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे का सच क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकाश अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। साथ ही साथ आज के मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो अगली बार अगर आपसे कोई भी कहे कि शिवलिंग का अर्थ क्या है, तो आप साफ शब्दों में कहिएगा कि शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सका, कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। एक और सवाल जो आजकल के लोग पूछते हैं, क्या भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश पार्वती के पुत्र हैं? फिर उन्होंने अनजाने में उनकी गर्दन काट दी, ऐसा क्यों किया? फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिव जी ये नहीं जान सके कि उनका पुत्र कौन है, तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? दोस्तों, चलिए इसका उत्तर भी आपको देते हैं। भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को पढ़ना जरूरी है। उनके जीवन को लीला इसीलिए कहा जाता है। लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है और फिर भी वे अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। वे अपने भविष्य के घटनाक्रमों को खुद ही संचालित करते हैं। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणेश प्रथम पूजनीय देव न होते और उनकी गणना देवों में नहीं की जाती। एक और खास सवाल आजकल के युग में उठता है। क्रिश्चियन धर्म के बारे में तो आप सब जानते होंगे, एडम और ईव। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये मतभेद रहता है कि क्या शिव पार्वती ही आदम और ईव है? दोस्तों, भगवान शंकर को आदिदेव भी कहा जाता है। शंकर के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। जैसा कि कहा गया है कि आदम के दो पुत्र कैन और हाबिल थे। कैन बुरा और हाबिल अच्छा। पार्वती ही क्यों ईव मानी जाती है? कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयंभू मनु और शतरूपा ही आदम और हवा थे। शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, जो आग में कूदकर भस्म हो गई। उनका दूसरा विवाह पर्वत राज्य हिमालय की पुत्री उमा से हुआ, जिन्हें पार्वती भी कहते हैं, और पार्वती से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आपको बता दें कि भगवान शिव और पार्वती एडम और ईव नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये मिथ आपका गलत है और इसका सही प्रमाण, सही उत्तर यही है कि भगवान शिव शंकर का एक ही वर्चस्व है और वो है देवों के देव महादेव। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास झूठ जो आजकल समाज में फैलाए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर तो आपको करना ही है। हर हर महादेव।